Good morning everyone. How are you? क्लास 9th हिंदी ग्रामर चैप्टर 2 उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग चल रहा था, तो उपसर्ग वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय वाला पार्ट। ठीक है, तो आज हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करती हूँ मैं। प्रत्यय शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों प्रति प्लस अय के योग से हुई है। यहाँ प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में तथा अय का अर्थ जो है चलने वाला है, अर्थात पीछे चलने वाला, यानी कि पीछे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था उपसर्ग में एक ट्रिक कि वो शब्द जो शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ला देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रत्यय का अर्थ है पीछे जुड़ने वाला। प्रत्यय से प से हम लोग उसको ऐसे ट्रिक में समझेंगे कि ये प्रत्यय है और शब्द के पीछे जुड़कर जो है अर्थ में परिवर्तन लाकर एक नया शब्द बना रहा है, उसका निर्माण कर रहा है, वो प्रत्यय कहलाता है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप प्रत्यय उपसर्ग को पहचान पाओगे। अब देखो डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं। इस प्रकार जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे जलज, पंकज। तो यहाँ जल क्या है? मूल शब्द है, मूल धातु है। पंख क्या है? वो कीचड़ होता है, इसका अर्थ वो भी मूल धातु है। और ज जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसीलिए जो जल पानी, ज जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इसी प्रकार पंकज शब्द में ज प्रत्यय लगाकर या लगकर पंख का अर्थ कीचड़ बदलकर पंकज अर्थात कमल कर देता। अगर पंख को ही वर्ड हम लोग अर्थ से समझने की कोशिश करें तो पंख का अर्थ होता है कीचड़, और उसमें ज जुड़ने पर वो क्या है? जन्म लिया हुआ है, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात पंकज अर्थात कमल। इसको आप बहुब्रीहि समास भी कह सकते हो। इस एग्जाम्पल को, ये रूढ़ शब्द में नहीं आएगा, ये आपका योग रूढ़ शब्द में आएगा। अब देखो प्रत्यय के प्रकार, जो प्रत्यय हैं वो दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो है जो प्रत्यय धातु अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं, जैसे कृत जिसमें क्रिया होती है, जहां क्रिया हो रही है, ये भी देखो आप, ये भी इसकी ट्रिक होती है। जहां क्रिया हो रही है, कृत से क्रिया हो रही है, इसका मतलब वहां पर उस धातु के अंत में लगकर वो जो है परिवर्तन कर रहे शब्दों में, जैसे राखन हारा, घटिया, लिखिया, लिखावट। तो इस तरह यहाँ पे जो कई प्रत्ययों के शब्द यहाँ निर्माण हुए हैं जो हम देखने वाले हैं। अब कृत प्रत्यय के जो है यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वालों अर्थात कर्ता का बोध हो, जहां कुछ कार्य हो रहे हैं, सारा मेन फोर्स कहां जा रहा है? कर्ता पर। कृत प्रत्यय से हम उसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे, वह कृतवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रखना क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगाने से रख वाला शब्द बना। अब देखो यहाँ पर वाला यानी पढ़ने वाला, लिखने वाला, रख वाला, हारा का राखन हारा, सोवन हारा, आओ का बिकाओ, टिकाओ, चलाओ। तो इस तरह जो ये बिक मेन शब्द है, टिक मेन शब्द है, मूल शब्द है, चल चला जो है मूल शब्द है, उसमें आओ करके प्रत्यय लगाकर यहाँ पर हम लोगों ने जो है प्रत्ययों का निर्माण किया है। तैराक है, आका में लड़ाका, धमाका, दड़ाका। तो ये सारे जो है और मूल शब्द भी हमको पता होने चाहिए, तभी हम उसमें जो है छांट सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रत्यय लगा होगा। आड़ी है तो धनाड़ी है, अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, कई इसमें शब्द हैं। अब इधर देखो, आलू में झगड़ालू, तो झगड़ा यहाँ पे मूल शब्द है, झगड़ या झगड़ा, और आलू इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। लज, तो यहाँ लज जो है यानी कि शर्माना, शर्म जो है यहाँ पे मूल शब्द है और आलू प्रत्यय लगा है। उड़ाऊ, तो उड़ना, यहाँ पे उड़, ओनली उड़। ठीक है, उड़ा, उड़ में आऊ प्रत्यय लगा है, उड़ा। कमा, वहां भी कमा जो आपका मूल शब्द है। खाऊ में खा, खाना जो होता है हमारा वो मूल शब्द है। चला में चला हमारा मूल शब्द है। एरा में लूट मतलब कि लूट, तो लूट हमारा यहाँ पर मूल शब्द है। कम मतलब कम, यहाँ पर कम करके जो है एक मूल शब्द, और एरा यहाँ पे प्रत्यय है। मुखिया में मुख जो है मुख्य कह सकते हो आप, मुख्य कह सकते हो यहाँ पर। घटिया में घट। तो इस तरह यहाँ पर जो है मूल शब्द के साथ में ये प्रत्यय लगाकर जो कृदंत प्रत्ययों का निर्माण होता है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कर्मवाचक प्रत्यय भी है। जिस प्रत्यय से बने शब्द से किसी कर्म का बोध हो वह कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गा में ना प्रत्यय लगाने से गाना, सूंघ में नी लगाने से सूंघनी, बिच में ओना लगाने से
ओना प्रत्यय लगाने से बिछोना। तो ये जो ना ऐसा आ रहा है, पालना, गाना, ओढ़ना, पढ़ना, बिछोना, तो वह ना जो प्रत्यय लगा कर्म हो रहा है, वहां कर्म का रूप है वहां पर। तो ये तो एक तरह से आपका उसका भेद पहचानने को बोलेंगे ना कि बिछोना में प्रत्यय तो आप लगा सकते हो आराम से ओना, पर कौन सा है, कौन सा कृदंत प्रत्यय, तब वहां पे आपको लिखना होगा कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। इस तरह करण देखो, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन, अर्थात क्योंकि करण का अर्थ किससे होता है, साधन से, कोई सोर्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे झटका, झूला, रेती, फांसी, बुहारी, मतलब कि जो हम कुछ सोर्स यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को, किसी भी चीज का उपयोग करने में कोई सोर्स, बेलन रोटी बनाने में काम आ रहा है, झाड़न जो हम झाड़ने के झाड़ू है वो है, बंधन, धोकनी, कतरनी, ये सारी चीजें जो है हमारी डेली यूज में जो काम आने वाली चीजें हैं वो है। और उसमें यहाँ पे करण सोर्स दिया हुआ है, तो आपको दिख रही है कुछ चीजें हैं, वस्तुओं के नाम है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे करणवाचक है। अब देखो भाववाचक कृदंत प्रत्यय, जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध हो वह भाववाचक है। तो फीलिंग्स जहां पे हमको दिख रही है, कुछ हमको महसूस हो रहा है, जैसे सजा में सजावट, बहाव, चढ़ाव, खिंचाव, तो हम चढ़ाव को ऐसे सिर्फ देख सकते, चढ़ाव हम चढ़ेंगे फिर, तो वो आपको फील होना चाहिए वहां पे, तो इसीलिए भाववाचक आया है यहाँ पे। बुनाई, लड़ाई, कमाई, मिलाप, विलाप, बचाव, तो ये सारी चीजें जो है भाववाचक संज्ञा में या भाववाचक कृदंत प्रत्यय में आएंगी। इसके बाद क्रियार्थक प्रत्यय है, जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया, विशेषण, संज्ञाएं, अवयव अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे चलता, बहता, डूबता, मरता, रमता। अब यहाँ देखो खेलता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, तो ये सारे जो है क्रिया हो रही है यहाँ पर। देखो चल यहाँ पे मूल शब्द है, बह मूल शब्द है, डूब मूल शब्द है, चढ़ मूल शब्द है, और ता करके यहाँ पे जो है क्रिया हो रही है। खेल आपका मूल शब्द था, खेलता हुआ, खेलना, तो ना भी आपका उसमें ही आएगा, क्रिया में ही, ठीक है, लेकिन वो कौन सी कर्मवाचक प्रत्यय में आएगा। अब देखो तद्धित प्रत्यय देखेंगे, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अवयव के अंत में लगकर, वहां हमने क्रिया के साथ देखा था, अब यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव के अंत में लगकर उससे नए शब्द बनते हैं या बनाए जाते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। दोनों में डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना डेफिनेशन का, क्योंकि डेफिनेशन के थ्रू भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत या तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अपना प्लस पन, अपनापन, दानव प्लस ता, दानवता। तो यहाँ पे देखो, अब देखो कतरी वाचक जो है तद्धित प्रत्यय है। आर, सुनार, लुहार, तो सुना यहाँ पे सोना क्या है, मूल शब्द सोना हुआ ना, लुहार में लोहा हुआ, कहार में कहा हुआ। कहार किसे कहेंगे, जो मटके वगैरह बनाता है ना, जो कुम्हार, उसके लिए कहार नहीं, वो कुम्हार होता है, ये कहार तो वो होता है जो ये नाव वगैरह चलाते हैं ना, उसके लिए आता है। सुखिया, दुखिया, तो सुख दुख यहाँ पे मूल शब्द और इया करके यहाँ पर जो है एक क्योंकि संज्ञा सर्वनाम जो है वो अकॉर्डिंग सेंटेंस के हिसाब से वो चेंज हो जाती है ना, इसलिए परिवर्तन हो जाता है वहां पर, इसलिए यहाँ पे चेंज हुआ ही। अब ये तेली, रोगी, योगी, मछुआ, गेरुआ, ये सारे, टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, मनिहारा, लकड़हारा में जो लकड़ा जो है मूल शब्द है, पनिहारा में पानी भरने, पनिहारा, पनिहारा किसे कहोगे आप, जो पानी भरने का जो जगह है, जैसे कोई कुएं पे जाते हैं, तालाब में जाते हैं, उसके लिए है। या मनिहारा जो ये बेचते ना, छोटी मोटी आइटम जो जैसे चूड़ी वगैरह की दुकानें, इयररिंग्स वगैरह, वो मनिहारा जो ऐसे वाले आइटम, ज्वेलरी वगैरह, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप जो होती है उसे मनिहार नाम दिया गया है। मतलब पहले हम लोग उसे आर्टिफिशियल शॉप वाले को ये नाम से पुकारते थे। अब आप देखो भाववाचक हो गया, संबंधवाचक प्रत्यय, भाववाचक, अच्छा, बुलावा, सराफा, सफाई, भलाई, ये सारे हमारे किस में आ रहे हैं, भाव, क्योंकि भाव स्पष्ट हो रहा है, गर्मी सर्दी ये भी हमको फील ही होती है चीजें। संबंधवाचक में देखो ससुराल, ये आपको इतना डीपली नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछेगा ससुराल में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको वहां आल प्रत्यय बोलना, ससु जो है ससुर या सास बोलते वहां पे, आप उसको कहते हैं ननिहाल, तो नानी, ननिहाल मतलब कि नानी जो कह सकते हो, आपका मूल शब्द होगा। सासु में सास जो है, ससुराल वो आपका मूल, ससुराल में आल तो मूल शब्द है, ससुर आपका वहां पे जो मूल शब्द होगा। भांजा, तो इस तरह यहाँ पे ममेरा में मामा और एरा, इस तरह ये जो है मूल शब्द बनेंगे आपके। लघुता में देखो, लघुता ना कुछ चीज की कमी होती है, लुटिया छोटी होती है, डिबिया, खटिया, कोठरी, टोकरी, लंगोटी, कंछोटी,
वैसे सारे ही जो है ये स्त्रीवाचक में होते हैं, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय जो होते हैं। फिर गणतावाचक में देखो, इकहरा दुहरा गणता, मतलब गणना कर रहे हैं वहां पर, पहला अगला पिछला सातवां पांचवा 16वां, ये गणना हो रही, गिनतियां होती है, तो हमको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गिनती वाला है। सादृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय है जिसमें सादृश्य मतलब कि कह रहा उसके समान, जैसे कि समता रखने वाला, लाल सा नीला सा अंबर है, पीला सा चेहरा हो रहा है, तो वो सब कुछ एक समानता के लिए बताया गया। गुणतावाचक में देखो, गुण बता रहे, मेला, भूखा, प्यासा, ठंडा, गरम, ये सब, धनी, लोभी, ये हमारे गुण है, गुण भी है, और जैसे कि आप विशेषण में आएंगे ये सारे, तो ये गुणतावाचक है। फिर स्थानवाचक देखो, तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों के स्थान पर बोध हो कि, जैसे जबलपुरिया कह रहे हो, दिल्ली वाला कह रहे हो, पंजाबी कह रहे हो, बंगाली कह रहे हो, ये सारे हमारे स्थानीय तो नाम से भी स्पष्ट हो रहे हैं, तो ये स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। स्त्री लिंग वाचक है, जैसे चाची, मामी, लड़की, नारी, ये सारे स्त्रीलिंग, ये भी हमको आराम से इजीली हमको पहचान में आ सकते हैं। इसके बाद देखो, बहुवचन वाचक है, जो जैसे मालाएं, कन्याएं, सड़कें, पुस्तकें, ये सारी भी आपको बहुवचन हो रहा है, एक से अधिक है ना, ये एक ही थोड़ी ना है, एक से अधिक है ये। तो इस तरह बच्चों हम लोग ये जान पाए हैं कि जो आपके काफी सारे यहाँ पे बहुत डीपली दे रखा था, और हम लोगों को मेन तो इससे पूछेंगे। अब ये विदेशी प्रत्यय देखो, अंदाज में तीरंदाज लगा दिया है, इना में महीना, लगीना, कमीना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो उर्दू फारसी में ही हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, तो वो भी हम लोग से आपसे मोस्टली यही पूछा जाएगा कि इसमें, इस शब्द में, मूल शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय लगाया गया है। और ये देखो, ये सारे तो अपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे जो आप रीड आउट करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस सेशन जो है वो दिखाना चाह रही थी कि ये अभ्यास हमारा जो है प्रैक्टिस सेशन है, इसको आप करेंगे। जैसे बुढ़ापा में बूढ़ा जो है मूल शब्द है, रापा प्रत्यय है। खतरनाक में खतरा जो है मूल शब्द है, और अनाक जो है आपका प्रत्यय। इस तरह आप इसको स्वयं जो है प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करेंगे, और इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे, आप अपने आप इसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस सेशन करना है, होमवर्क आपका यही है, और बुक में ही फिल करेंगे। ओके, बाय।